जो तब भी ईमानदार हो जब उसे कोई ना देख रहा हो। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रिटी। जो तब भी ईमानदार हो जब उसे कोई ना देख रहा हो। इस बात का कोई उदाहरण? एक संत थे, उनके 2-3 शिष्य थे। तो संत को लगा कि मैंने सारे गुण विद्या जो थी मैंने सारे लोगों को सिखा दिया। अब इनमें से मेरे को चुनाव करना है कि मेरे बाद का कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, वो चुनाव करना है। तो चुनाव करने के लिए उसने 3 अपने अलग अलग शिष्यों को कबूतर दिया कि आप जाओ, इस कबूतर को ऐसे जगह मारो जहां पर कोई आपको ना देखे। तो तीनों लोग 3 दिशा में निकल गए। पहला व्यक्ति जाता है, काफी दूर जाते जाते देखता है कि 2 पहाड़ियों के बीच में मुझे कोई नहीं देख रहा है, वहां पर उसने कबूतर को मार दिया। एक व्यक्ति निकल जाता है जंगलों की तरफ, जंगल में, घने जंगल में जाता हुआ एक कुआं था, कुएं के नीचे घुस करके वो अंदर जाकर के उसको लगता है यहाँ कोई नहीं देख रहा है, वहां मार देता है। और सभी लोग जब रिटर्न आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि जो तीसरा बंदा है उसके हाथ में कबूतर है। तो बोला यार कमाल की बात है, बताओ तूने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरु ने कहा कबूतर को मार के ही वापस आना है और तुम्हारे हाथ में कबूतर है, सोचो गुरु तुम्हें क्या बोलेंगे। अंततः जब लौट के गए तो गुरु ने उनसे पूछा कि आपके हाथ में कबूतर वापस आने की क्या वजह है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर महात्मा जी, मुझे ऐसा कोई जगह ही नहीं दिखाई इस संसार में जहां मुझे कोई ना देख रहा हो। जब भी मैं इसको मारने जाता तो मुझे लगता है कोई ना कोई, यानी कि ऊपर वाला मुझे देख रहा है। बिल्कुल सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो आप सर ने मेरे को सिखाया था कि जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी आप ऑनेस्ट रहें। लाइक सर, मैं बिहार गया था काम करने के लिए और सर के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ पर काम किया था। वहाँ मेरे ऊपर कोई भी अपलाइन नहीं था, कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर एक होता नहीं है कि मुझे किसी को जवाब भी नहीं देना था, मुझे आंसर भी नहीं करना था। सर को मैं खुद अपने काम की रिपोर्ट देता था। तो उस वक्त कोई देखने वाला नहीं था। तो वैसे ही आप जितने लोग हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कोई देखेगा। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मेरे एक फ्रेंड का भी है, मेरा क्लासमेट है। जब उसने जॉब किया था तो उसकी पहली सैलरी करीब 5,000 रुपये के आसपास थी। वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी में उसने राइज किया है। उसकी एक खासियत है, आज उसकी सैलरी करीब 40 लाख रुपए की है और आज से करीब 18 साल पहले 6,000 रुपये की सैलरी थी। ये उस समय जब 6,000 रुपये की जॉब करता था तब भी, आज वो साल के 40 लाख रुपए कमाता है तब भी उसकी एक खास बात है, वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है, वो बहुत ऑनेस्ट है। मतलब जब काम का मतलब है काम, मतलब ये कल्चर मैंने सुना है सर फॉरेन में है, विदेशों में है। वो इंडिया में रहकर शायद वही उसकी वजह है कि आज वो इतने बड़े उस पर पहुंचा है। बहुत ज्ञानवान इंसान है, 40 लाख रुपए तो बहुत कम है उसके लिए, वो बहुत उससे ऊपर जाएगा। बट उसकी खासियत है, हम यार दोस्त कभी कभी दोस्तों को फोन कर देते हैं, ऑफिस में रहेगा तो एक ही बात पूछेगा, अच्छा बता सब ठीक तो है ना। तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, यानी 1 मिनट से ऊपर कभी बात नहीं करेगा। कुछ अर्जेंट नहीं है तो मैं शाम को ऑफिस से निकलकर फोन करूं तुझे, ऑफिस से निकलकर फोन करता है। यानी ऑफिस के समय में जब उसको काम करना है तो उसे काम करना है, किसी से कोई समझौता नहीं। उसका ये मानना है कि उसके ऑफिस में कल्चर ही नहीं है फोन पर बात करने का, कि मतलब बेवजह कोई किसी से बात ही नहीं करता है। मीन्स वो लोग इतने फोकस हैं। तो जब कोई नहीं देखे तब भी अगर हम जिंदगी में काम करते हैं, ईमानदारी से अपनी डाउनलाइन के लिए सोचते हैं और जो हमने कमिटमेंट दिया उसे पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू कुश, थैंक यू। हाँ प्लीज जल्दी दौड़ के। कि एक बार एक आदमी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा था, तो जब फॉर्म भर रहा था तो वहां पर उसके अंदर कुछ सवाल थे। तो उसमें एक सवाल था कि क्या आप जीवन में कभी जेल गए हैं, और अगर उसका जवाब हाँ है तो नीचे लिखे क्यों। तो वो बेचारा इतना भोला था, उसने उसका जवाब लिखा पहले सवाल का, क्या आप जीवन में कभी जेल गए हैं, तो उसने लिखा नहीं। तो नीचे लिखा हुआ था क्यों, तो उसने वहां लिखा क्योंकि मुझे कभी पकड़ा ही नहीं गया।
और जो ये दुनिया है ना, इसकी जो जो परंपरा चलती है उसमें ये है कि जो पकड़ा जाए वही चोर है ना। तो लेकिन आप कुछ मत करें, आप शीशे में जब अपने आप को खड़े होकर देखते हैं, आपको पता है चोर कौन है या नहीं है, आपको ये बात पता है, यस और नो। तो आप ये वाकई में ना सोचे कि कोई नहीं देख रहा, हिसाब तो होगा। और एक कमाल की बात यह है, जो हम सब जानते हैं कि हम जितना कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, जितना भी पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, 1 रुपया भी साथ नहीं लेके जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे, सब यहीं छूटेगा। और जिसके लिए छोड़ के जा रहे हो वो भी परवाह नहीं करेंगे, पितृ शांति कर देंगे आपकी और निपट लेंगे वहां से, और कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उसको संभालेंगे या नहीं संभालेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं कैसा निकलेगा। वो निकलेगा भी ऐसा, क्योंकि जैसे ही पैसे के साथ दुआ आएगी या बद्दुआ आएगी वैसा ही निकलेगा, यस और नो। हेलो। तो इसलिए आप जितना कुछ इकट्ठा कर रहे हो करो। मैं कहता हूं जब काम करते हो जान लगा दो पूरी, सारे सपने पूरे करो, लेकिन घर में जो पैसा आता है वो सच्चाई का लो, ईमानदारी का लो। आसपास के मोहल्ले में एक अक्सर शिकायत आता था कि उसका बेटा नालायक हो गया, वो मम्मी पापा का रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो पड़ोस में दूसरा भी होता है, वो अपने बच्चों को लेके बड़ी तारीफ होता है उसको लेके। तो एक होता है क्या कि हमने बैंक में सुना है, सराफी की मीटिंग से मैंने भी सीखा है, एक डेबिट और क्रेडिट। हमारे अकाउंट में जब पैसा आता है तो हम सोचते हैं कि वो क्रेडिट हुआ है और उसके बाद डेबिट होता है। हाँ। तो हम एज ए फ्रेंचाइजी हेड हो या जोनल हेड हो या एज ए ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हमारा फर्ज बनता है पहले हमें डेबिट करना है कि और वो जो डेबिट करेंगे तो क्रेडिट कैसा मिलेगा। और स्वाभाविक तौर पे ये जो काम का जो भी हम काम करेंगे वो मेरा कोई देखता नहीं है, लेकिन जो उसका क्रेडिट है ना वो पता चल जाता है कि आपने डेबिट कैसा किया है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऑनेस्टी सर जो आपने अभी उदाहरण दिया, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट उदाहरण है कि एज ए जो भी कार्यभार हमें मिला है, हमें अपना ऑनेस्टी से हम करते जाएं। ये नहीं देखें कि मेरा कौन देख रहा है, हमको क्या करना है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि लोग आपके रिजल्ट को देख के समझ आता है कि आपने कितना डेबिट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। Thank you, राजेश, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश की जो बात है उससे ही मुझे एक चीज और याद आई, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप जानते हो मैं पहले दिन से आज तक काम कैसे करता हूं, जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप जब भी काम करते हो ना, आप ग्लेज में काम कर रहे हैं हम सब लोग, आप सबसे पहले ये बोलो मैं तेरा काम कर रहा हूं। किसका काम कर रहा हूं? आप जिस भी रूप में उसको मानते हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, वाहिगुरु है, जीसस है, जिस भी रूप में आप मानते हैं, आप उसको बोलो मैं किसी का काम नहीं कर रहा, मैं किसका काम कर रहा हूं। ये काम दिया किसने है, ये लाइफ दी किसने है, तो ये किसका काम है? किसका काम है? अरे किसका काम है? तो किसका काम कर रहे हो? तो जब उसका काम कर रहे हो तो दूसरी बात उसको पार्टनर बनाओ। किसको? उसको बोलो जो कमाऊंगा 10% तेरा। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पार्टनर बना रखा है भगवान को। मेरी शुरू से लेकर आज तक जो कमाई है उसमें 10% उसका है। जैसे सरकार टैक्स लेती है, कुछ कर सकते हो क्या? टीडीएस करता है, कुछ करते हो क्या? इनकम टैक्स जाता है, कुछ करते हो क्या? जीएसटी जाता है, कुछ कर सकते हो क्या? उसको पार्टनर बना के काम करके तो देखो। उसको बोलो पहली चीज काम तेरा कर रहा हूं, दूसरा 10% तेरा, क्योंकि काम में वर्किंग पार्टनर में हूं, तू तो साइलेंट पार्टनर है। वर्किंग कौन है? मैं कर रहा हूं। काम किसका है? तेरा कर रहा हूं। मेहनत मैं कर रहा हूं, 90 मेरा 10 तेरा। कर सकते हो? और जब करते हो फिर डर किस बात का? आप उसकी गोद में बैठे हो यार, वो संभालेगा ना। ईमानदारी से करके तो देखो, वो आपको गिरने नहीं देगा, भरोसा रखो यार।